हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब इन 4 टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया था। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडवर्ब का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एडवर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखिए आप क्या होती है। एन एडवर्ब एक क्रिया विशेषण इज यानी है या होता है, ए वर्ड एक शब्द। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है विच यानी जो, डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करता है, और मॉडिफाइज या फिर रूपांतरित करता है वर्ब यानी क्रिया को, एडजेक्टिव यानी विशेषण को, अदर एडवर्ब यानी अन्य क्रिया विशेषण को। सेंटेंस के अंदर कोई अन्य एडवर्ब आ गई उसी को भी मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक होगा उसके बारे में बताएंगे आपको, या फिर प्रीपोजिशन को, और द होल सेंटेंस, या फिर होल का क्या होता है? पूरा या संपूर्ण। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड, क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है और मॉडिफाइज या रूपांतरित करता है किस किस को? वर्ब यानी क्रिया को, एडजेक्टिव यानी विशेषण को, अदर एडवर्ब यानी अन्य क्रिया विशेषण को, प्रीपोजिशन यानी समुच्चय अवयव को, और द होल सेंटेंस या फिर पूर्ण वाक्य को। तो क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया विशेषण और अन्य क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन समुच्चय अवयव और या फिर पूरे संपूर्ण वाक्य को क्या करता है? उनका वर्णन करता है सेंटेंस के अंदर। या फिर आप दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है, एनी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का, एक्सेप्ट यानी सिवाय, ए नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे जिसके अंदर मैंने आपको शुरू के पहले ही वीडियो में बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक होते हैं। उनमें से नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीन टॉपिक को छोड़ के जो अन्य पार्ट ऑफ स्पीच है उन सभी का वर्णन क्रिया विशेषण करती है, इनको सबको मॉडिफाई करती है। देखो आ गया ना, जैसे वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब खुद आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, कंजक्शन भी है ना, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन 3 को छोड़ के। ठीक है, तो ये होती है क्रिया विशेषण। अब एक क्रिया विशेषण होता है क्या है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला वाक्य देखिए, ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक्स स्लोली, ही यानी वह, वॉक्स चलता है, स्लोली यानी धीरे धीरे धीरे। अब ही इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। वॉक्स क्या है? वर्ब है। ठीक है, कर्ता और क्रिया। ही वॉक्स वह चलता है। अब स्लोली ये इस सेंटेंस में एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है। वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो ये इस वाक्य यहाँ पे जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। देखो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण या तो वर्ब यानी क्रिया को, या फिर एडजेक्टिव यानी विशेषण को, या फिर अदर एडवर्ब यानी अन्य क्रिया विशेषण को, या फिर प्रीपोजिशन को, या फिर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो स्लोली शब्द है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। ये वॉक्स में चलता है लेकिन कैसे? धीरे धीरे, है ना। ये चलने के लिए आया वॉक्स, है ना। तो ये स्लोली जो है ये क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ये जो स्लोली शब्द है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। ठीक है, वर्ब। दूसरा, रोहन स्पीक्स क्लियरली। रोहन स्पीक्स, रोहन बोलता है, क्लियरली यानी स्पष्ट। रोहन स्पष्ट रूप से बोलता है। अब रोहन सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है ना। तो रोहन बोलता है लेकिन कैसा बोलता है? एकदम क्लियर बोलता है, स्पष्ट बोलता है। तो यहाँ पे क्लियरली जो शब्द है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्पीक को। स्पीक क्या सेंटेंस में? वर्ब है यानी क्रिया है। तो दोनों सेंटेंस में ये जो स्लोली, क्लियरली, या फिर जैसे मैंने कहा रोहन वर्क्स केयरफुली, है ना। रोहन सावधानी से चलता है। कैसे चलता है रोहन? सावधानी से। तो ये वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं दोनों शब्द, है ना। वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, फिर देखिए, दे आर प्लेइंग वेल। दे क्या यहाँ पे? सब्जेक्ट है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मैन वर्ब है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब वेल, वे खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं? वेल यानी अच्छे से या ठीक से। तो ये जो वर्ब है प्ले, इसको डिफाइन किया जा रहा है वेल शब्द के माध्यम से। वे खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसा खेल रहे हैं? वो अच्छा खेल रहे हैं, है ना। तो ये जो वर्ब है प्ले यानी खेलना, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये वेल शब्द। तो तीनों शब्दों में वर्क्स, स्पीक्स, प्लेइंग, तीनों में वर्ब है, और इनके आगे आने वाले शब्द इनको ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये तीनों शब्द क्या हो गए? स्लोली, क्लियरली, या फिर केयरफुली, वेल, ये क्या है? एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए, सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सीता क्या यहाँ पे? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। अब ये जो वेरी शब्द है
ये एडवर्ब है यहाँ पे। कैसे बताऊंगा? ब्यूटीफुल, सुंदर, ये क्या हो गया? हम पीछे पढ़ चुके हैं टॉपिक एडजेक्टिव यानी विशेषण में। ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, यानी ये देखो गर्ल शब्द क्या है? यहाँ पे नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल शब्द, है ना, कि लड़की कैसी है? सुंदर है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। अब सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैंने एक सेंटेंस बोला सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, लेकिन मैंने कहा सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। अब सीता तो एक लड़की है, वो सुंदर है, ये तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन वेरी शब्द जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है? ब्यूटीफुल को। सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है, तो ये एडजेक्टिव, ये जो ब्यूटीफुल है यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को डिफाइन क्या कर रहा है? वेरी शब्द कर रहा है, तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये देखो एडजेक्टिव, वर्ब के 3 सेंटेंस हमने देख लिए, ये एडजेक्टिव का। सीता इज ए वेरी, अब सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, लेकिन सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वेरी शब्द वो है, वो इस ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। फिर देखिए, ही इज टू लेजी, मैंने कहा ही इज लेजी, वह आलसी है। अब वो कैसा है? आलसी है, ये इसकी विशेषता हो गई ही की, तो ये लेजी क्या हो गया? एडजेक्टिव यानी विशेषण। लेकिन ही इज टू लेजी, टू यानी बहुत ज्यादा, वेरी भी कह सकते हो आप, इज वेरी लेजी, है ना, इज टू लेजी, तो ये इस लेजी यानी एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है ये शब्द, कि वो कैसा है? आलसी है, लेकिन कैसा है? बहुत ज्यादा है, टू। तो ये टू शब्द यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यहाँ पे वेरी शब्द क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में ये किसको? एडवर्ब को क्या कर रहे हैं? सॉरी, एडजेक्टिव को यानी विशेषण को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर देखिए, अब जैसे ऊपर वाले 2 सेंटेंस है, ही वॉक्स स्लोली, अब मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब दोनों वाक्यों में क्या फर्क है? इसमें ही वॉक्स स्लोली और इसमें ही वॉक्स वेरी स्लोली, मैंने अपनी तरफ से वेरी और जोड़ दिया। अब आपने पहला सेंटेंस देखा, तो इस सेंटेंस में देखा आपने, स्लोली क्या था? एडवर्ब था। ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है, तो स्लोली एडवर्ब है, लेकिन स्लोली को भी डिफाइन कर रहा है कौन? वेरी, कि ही वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे चलता है, तभी मैंने लिखा है अदर एडवर्ब, यानी अन्य क्रिया विशेषण को। तो एडवर्ब जो है वो सेंटेंस में अदर एडवर्ब को भी क्या करती है? मॉडिफाई करती है। तो ये स्लोली आपको पता है एडवर्ब है, लेकिन वो ये जो वेरी शब्द है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लोली को, जो कि खुद एडवर्ब है। तो अदर एडवर्ब हो गया, है ना, अदर एडवर्ब यानी अन्य क्रिया विशेषण, ठीक है। या फिर मैंने कहा रोहन स्पीक्स क्लियरली, रोहन स्पीक्स वेरी क्लियरली। अब क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है, अब क्लियरली से पहले मैंने वेरी बोल दिया, तो वो वेरी शब्द किसको मॉडिफाई करेगा? इस क्लियरली एडवर्ब को डिफाइन करेगा, है ना। तो वेरी शब्द और क्लियरली दोनों ही क्या हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे। इसमें भी दोनों शब्द क्या हो गए? एडवर्ब हो गए, क्योंकि इसको वेरी शब्द डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अदर एडवर्ब। फिर जैसे देखो, दे लिव एग्जैक्टली अंडर माई रूफ, दे सब्जेक्ट हो गया, लिव वर्ब है, एग्जैक्टली ये क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि इसके बाद देखो अंडर माई रूफ, मेरी छत के नीचे, अंडर यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। अब ये रहते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली ठीक, अंडर माई रूफ, मेरी छत के नीचे। तो ये जो एग्जैक्टली शब्द है किसको डिफाइन कर रहा है? अंडर प्रीपोजिशन को, मेरी छत के नीचे रहते हैं, ठीक नीचे, है ना, तो ये अंडर प्रीपोजिशन है। तो ये प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड, तो ये एग्जैक्टली शब्द क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये देखो प्रीपोजिशन, ठीक है। या फिर जैसे मैं कह सकता हूं कि द प्लेन फ्लू, द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली अबव आवर द हेड्स, प्लेन ठीक हमारे सर के ऊपर से उड़ा, है ना। तो अबव क्या है? प्रीपोजिशन है, तो अबव से पहले एग्जैक्टली शब्द आया, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली अबव को डिफाइन कर रहा है, यानी प्रीपोजिशन को। तो एडवर्ब जो होती है वो किसको डिफाइन करती है? प्रीपोजिशन को भी डिफाइन करती है। फिर देखिए, परहैप्स यू आर रॉन्ग, अब शुरू में आ गया परहैप्स, ये एडवर्ब है यहाँ पे, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। अब इसके लिए आया परहैप्स यानी शायद। अब ये जो परहैप्स शब्द है ये पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, तुम को भी, आर को भी, रॉन्ग को भी, है ना। तो मतलब तुम गलत हो, परहैप्स शायद तुम्हें गलत हो, तो ये क्या हो गया? होल सेंटेंस। ये परहैप्स यहाँ पे, अब जैसे यस, हाँ, आई एग्री विद हिम, मैं उससे सहमत हूँ, ये शुरू में जो कुछ आते हैं जैसे परहैप्स, यस, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, इस प्रकार के वर्ड क्या होते हैं? शुरू में आते हैं, तो ये पूरे सेंटेंस को ही डिफाइन या मॉडिफाई करते हैं, तो ये क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब को यानी क्रिया को, एडजेक्टिव यानी किसी विशेषण को, अदर एडवर्ब यानी अन्य क्रिया विशेषण को, प्रीपोजिशन यानी समुच्चय अवयव को, या फिर पूरे सेंटेंस को ही क्या करता है? मॉडिफाई करता है। वो जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के प्रकार। अब देखिए,
टाइप्स ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के प्रकार। तो पहला प्रकार देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर एडवर्ब ऑफ, इसको आप क्वालिटी भी कह सकते हो। एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, इसको हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंदर ये वो क्रिया विशेषण होते हैं जिनके माध्यम से काम करने का तरीका क्या रहा वो ज्ञात किया जाता है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर ज्ञात करने के लिए जो सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है उसे आप हाउ लगा के क्वेश्चन करें और जो आंसर आएगा वो जो शब्द होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आपको एडवर्ब ऑफ मैनर को हाउ लगा के क्वेश्चन करना है। क्या लगा के? हाउ यानी कैसे या किस प्रकार, हाउ कह सकते हो, या इन व्हाट मैनर, व्हाट मैनर मतलब क्या तरीका, किस तरीके से ये काम हुआ या कैसे ये काम हुआ, आप हाउ लगा के क्वेश्चन कीजिए। जैसे कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के, स्लोली, क्लियरली, बैडली, क्वाइटली, वेल, फास्ट, एटसेट्रा यानी इत्यादि। कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर के। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने कि रमेश वॉक्स स्लोली। रमेश वॉक्स, रमेश चलता है, स्लोली यानी धीरे, रमेश धीरे चलता है। अब आपको क्या लगा के क्वेश्चन करना है? हाउ लगा के, रमेश कैसे चलता है, तो आंसर क्या आएगा? स्लोली यानी धीरे। तो ये जो स्लोली है ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर ज्ञात करने के लिए सेंटेंस में हाउ लगा के क्वेश्चन करें आप, जो आंसर आएगा वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे मैंने कहा कि रमेश स्पीक्स इंग्लिश क्लियरली, रमेश अंग्रेजी एकदम स्पष्ट बोलता है। तो रमेश अंग्रेजी कैसे बोलता है? क्लियरली बोलता है, स्पष्ट बोलता है। तो क्लियरली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर जैसे हमें एक सेंटेंस लिखा था पहले जब एग्जांपल देखे थे, दे आर प्लेइंग वेल, वे अच्छे से खेल रहे हैं। तो वे कैसे खेल रहे हैं? हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे, है ना। तो हाउ लगा के क्वेश्चन करेंगे आप, क्या लगा के? हाउ यानी कैसे। जो आंसर आएगा वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब का जो दूसरा प्रकार है एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये स्थान का बोध कराते हैं। तो किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस ज्ञात करने के लिए आपको वेयर लगा के क्वेश्चन करना है। क्या लगा के? वेयर यानी कहाँ। किसी भी सेंटेंस में आप वेयर लगा के क्वेश्चन करेंगे और यदि आंसर आता है तो वो जो शब्द होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम गोज देर। राम गोज, राम जाता है, देर यानी वहां, राम वहां जाता है। अब राम कहाँ जाता है? देर यानी वहां। तो ये जो देर वर्ड है ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। मैंने एग्जांपल लिखे हैं जैसे हियर, देर, इन, आउट, अबव, बिलो, फार, एटसेट्रा, है ना। जैसे कम इन, अंदर आओ, कम हियर, यहाँ आओ, है ना। कम हियर, तो हियर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो। अब कम हियर, यहाँ आओ। अब आप क्वेश्चन करोगे लगा कि कहाँ आओ? यहाँ। तो हियर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। गेट आउट, बाहर निकलो, है ना। गेट आउट, तो आउट शब्द। अब गेट आउट एंड बाहर निकलो, तो कहाँ निकलो? बाहर। तो आउट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर हमने एक अबोव का दिया था कि द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली अबोव आवर हेड्स, है ना। तो अबोव यानी ऊपर, ठीक है। प्लेन कहाँ उड़ा? हमारे सिर के ठीक ऊपर, है ना। तो अबोव किसको, ये सब जो है वो किसको, प्लेस को यानी स्थान के बारे में ये बताते हैं। तो हियर, देयर, इन, आउट, अबोव, बिलो, फार इत्यादि जो शब्द है इस प्रकार के वो एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात करने के लिए आपको सेंटेंस में वेयर लगा के क्वेश्चन करना है और जो आंसर आएगा वो आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कालवाची या समय सूचक क्रिया विशेषण, ये समय के बारे में बताते हैं। इनको ज्ञात करने के लिए आपको किसी भी सेंटेंस में वह लगा के क्वेश्चन करना है। ये वह होगा मतलब कब। आप किसी भी सेंटेंस में वह लगा के क्वेश्चन कीजिए, यदि आंसर आता है तो वो जो शब्द होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा यानी कालवाची या समय सूचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल है जैसे नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, सिंस, ऑलरेडी, अर्ली, लेट, है ना, एटसेट्रा। जैसे रमेश इज रीडिंग नाउ, रमेश इज रीडिंग नाउ मतलब रमेश अब
नाउ का मतलब क्या होता है अब। रमेश इज रीडिंग नाउ, रमेश अब पढ़ रहा है ना। तो रमेश अब व्हेन यानी कब, ठीक है। ऐसे बिफोर, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, है ना। अब जैसे एक सेंटेंस बोला मैंने कि आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, मैं कल जयपुर गया, ठीक है। तो मैं जयपुर कब गया, वह लगा के क्वेश्चन किया आपने, है ना। राम कब पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है ना। वह रमेश इज रीडिंग नाउ, रमेश अब पढ़ रहा है, रमेश कब पढ़ रहा है, रमेश अब पढ़ रहा है, तो नाउ यस आंसर आया। आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, मैं कल जयपुर गया, है ना। मैं जयपुर कब गया, कल, तो यस्टरडे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल गो टू जयपुर टुमारो, या आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, है ना, कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कब जयपुर जाऊंगा, कल, टुमारो। तो ये वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम ज्ञात करने के लिए किसी भी प्रश्न में वेन लगा के क्वेश्चन कीजिए, आंसर आएगा, वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर का मतलब क्या हो गया, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसको आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जान सकते हैं, यानी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है वंस, ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, एटसेट्रा, यानी इत्यादि। तो ये संख्या के बारे में या आवृत्ति के बारे में बताते हैं। तो इस किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए आपको हाउ ओपन लगा के क्वेश्चन करना है। हाउ ओपन, हाउ ओपन का अर्थ होता है कितनी बार, कितनी बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आंसर आएगा हाउ ओपन लगाने सेंटेंस में आप हाउ ओपन लगा के क्वेश्चन कीजिए। यदि आंसर आता है तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा आई टेक टी ट्वाइस ए डे। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ, ट्वाइस यानी दो बार, ए डे यानी एक दिन में, मैं एक दिन में 2 बार चाय पीता हूँ या लेता हूँ। तो हाउ ओपन यानी कितनी बार, मैं दिन में कितनी बार चाय पीता हूँ, 2 बार। तो ये जो ट्वाइस है, ये देखो ये एग्जाम्पल है, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ही ऑफन कम्स हियर, प्राय यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपन का मतलब प्राय, तो वह कितनी बार यहाँ आता है, ओपन यानी अक्सर, कई बार, है ना। तो ओपन, इस प्रकार के जो वर्ड है वंस, ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, etc, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 टाइप हो गए। अब आगे के टाइप, अब आगे 5वां टाइप देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी मात्रावाचक क्रिया विशेषण। ये मात्रा के बारे में बताते हैं। तो इनको किसी भी सेंटेंस में हाउ मच लगाकर ज्ञात किया जाता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को हाउ मच यानी कितना लगाकर ज्ञात किया जाता है। जैसे वेरी, लिटिल, क्वाइट, एनफ, टू, मच, ऑलमोस्ट, सो, एटसेट्रा, ये जो शब्द हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। जैसे ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। तो हाउ मच लगा के क्वेश्चन कीजिए, हाउ मच क्या होता है, कितना, वह बहुत चतुर है, वह कितना चतुर है, बहुत। तो वेरी जो शब्द है वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे रोहन इज टू लेजी, रोहन इज टू लेजी, रोहन बहुत ज्यादा आलसी है, टू एन ज्यादा, रोहन बहुत आलसी है, रोहन कितना आलसी है, बहुत। तो जो टू वर्ड है वो हाउ मच का आंसर आ रहा है। तो हाउ मच का आंसर आने पे जो एडवर्ब होगी वो होगी एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। एग्जांपल आपके सामने है, इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें हेंस, देयरफॉर, इस प्रकार के जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं। जैसे ही, देयरफॉर और हेंस का अर्थ होता है इसलिए, ही, देयरफॉर, इनको वाई लगा के ज्ञात किया जाता है। वाई यानी क्यों। यदि आप किसी भी सेंटेंस में वाई लगा के क्वेश्चन करेंगे और यदि आंसर आ गया तो वो आंसर होगा एडवर्ब ऑफ रीजन। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, ही यानी वह या उसने, देयरफॉर यानी इसलिए, लेफ्ट यानी छोड़ा, द स्कूल यानी विद्यालय, उसने इसलिए विद्यालय छोड़ा। क्वेश्चन कीजिए उसने विद्यालय क्यों छोड़ा, इसलिए। तो देयरफॉर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। या फिर जैसे ही इज हेंस
ही इज हेंस अनेबल टू गो। हेंस का अर्थ में क्या होता है? इसलिए। ही इज हेंस, ही यानी वह, इज यानी है, हेंस यानी इसलिए, अनेबल यानी असमर्थ, टू गो यानी जाने में। वह जाने में इसलिए असमर्थ है। वह जाने में क्यों असमर्थ है? इसलिए। तो हेंस क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन का अर्थ होता है स्वीकृति और नेगेशन का अर्थ क्या होता है? निषेधवाचक। तो अफर्मेशन का मतलब स्वीकृति, यानी इसमें उत्तर मिलता है हाँ में, और नेगेशन का मतलब होता है निषेधवाचक, इसमें उत्तर मिलता है ना में या कभी नहीं में। ठीक है। यदि आप क्वेश्चन करेंगे और उत्तर आपको हाँ में या नहीं में या कभी नहीं में मिलता है, तो वो जो वर्ड्स होंगे वो होंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के लिए जो एग्जांपल है वो देखो ये है, यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। इनका जो आंसर है वो यस में मिलता है। फिर और एडवर्ब ऑफ नेगेशन के जो एग्जांपल है वो है देखो नो, नोट, नेवर, क्योंकि इनका अर्थ नहीं, कभी नहीं में निकलता है। जैसे यस आई वेंट देयर, यस हाँ आई वेंट देयर, मैं वहां गया। हाँ आंसर, ये जो यस वर्ड है वो किस में आ रहा है? स्वीकृति में आ रहा है, हाँ में आ रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, यानी स्वीकृति वाचक क्रिया विशेषण। या फिर जैसे मैंने लिखा ही नेवर गोज देयर, यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, गोज यानी जाता है, देयर यानी वहां, वह वहां कभी नहीं जाता है। तो ये जो आंसर है नेवर, वो कभी नहीं है ना, मैंने कहा ना नहीं या कभी नहीं में। तो ये जो नेवर, नो, नोट, नेवर ये होते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी निषेधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वही इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। जैसे व्हेन विल यू गो, मतलब तुम कब जाओगे। तो यहाँ पे जो व्हेन है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है। फिर जैसे वेयर इज राम, मतलब राम कहाँ है। तो यहाँ पे वेयर प्रश्न कर रहा है, इसलिए इंटरोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। ये हो गए एडवर्ब के टाइप्स यानी क्रिया विशेषण के प्रकार। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको जैसे समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर देख लीजिए कि क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या अदर एडवर्ब को या प्रीपोजिशन को या पूरे सेंटेंस को डिफाइन या मॉडिफाई करता है। ठीक है। धन्यवाद।